नमस्कार। बिहार इलेक्शन खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यूपी इलेक्शन को लेकर उठ रहा है और विपक्ष के लिए उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन में जाएगी या फिर अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि बिहार में जो हश्र विपक्षी पार्टियों का हुआ उसको देख के ये लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक तरीके से बैगेज है इन क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी के 2027 विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन में जाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके इंडिया गठबंधन के सहारे इलेक्शन में उतरेगी। दोस्तों, आपको मालूम है कि बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का तो बुरा हाल हुआ ही हुआ, आरजेडी का भी हुआ। बुरी तरीके से महागठबंधन हार गई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले बहुत हो हल्ला मचाया, बहुत ज्यादा सीटें मांगी। कृष्णा अल्लावरू जो वहां के प्रभारी थे उन्होंने बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव के साथ रशाकशी का दौर चला। तेजस्वी यादव को सीएम फेस कांग्रेस नहीं घोषित कर रही थी। आखिरकार अशोक गहलोत को राजस्थान से बिहार भेजा गया और अंत में जाकर फैसला हुआ और 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ने को तैयार हुई। कई सीटों पर तो आपसी लड़ाई भी देखा गया, 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हुई। और ये कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीता है। तो क्या समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इलेक्शन लड़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन में जाएगी? क्योंकि आप भूलिए मत, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन था, जिसके तहत ये चुनाव में गए और इन्होंने 43 सीटें जीती, जो कि बहुत बड़ी जीत यूपी में विपक्ष को मिली थी। पिछले कई लोकसभा इलेक्शनों में बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो हार रही थी, लेकिन इस दफा बहुत अच्छा रिजल्ट सब विपक्षी गठबंधन का आया था। तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर क्या लोकसभा में जो फायदा हुआ था वही विधानसभा में मिलेगा या फिर जो लोकसभा चुनाव के बाद हर राज्य में आप एक तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा की है और अच्छे से भी बहुत अच्छा किया। वो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए और बिहार देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए। केजरीवाल जैसा दिग्गज नेता चुनाव हार गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और परिवार में लड़ाई हो गई थी अखिलेश के। तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था और 100, मुझे जहां तक याद है 106 सीटें कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दी थी चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीतती है और समाजवादी पार्टी अपने पूरे, जब से उनकी पार्टी बनी है 1992 से लेकर 2017 तक में सबसे कम सीटों पर वो जाके निचले स्तर पर चले जाते हैं। महज 47 सीटें समाजवादी पार्टी की आती हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि लोकसभा में तो ठीक बात है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है तो उसका प्रभाव एक अलग मिलता, उसका एक नैरेटिव था। आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, भारत जोड़ो यात्रा की थी, हाथ में अपने आरक्षण की एक कॉपी लेकर राहुल गांधी घुमा करते थे और एक खटाखट वाली बात भी कही थी कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे सभी के खातों में इतने हजार रुपए, 72,000 रुपए साल का पहुंच जाएगा, हर महीने 6,000 रुपए आपके अकाउंट में चले जाएंगे। तो क्या ये सब बातें विधानसभा इलेक्शन में भी सामने आएंगी? क्या समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जाती है तो उसको फायदा होगा कि घाटा होगा? इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया। अखिलेश यादव गए हुए थे एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में, उनसे एंकर ने पूछा कि क्या आप 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ोगे या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ोगे? उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन में जाएंगे। तो एक तरीके से अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है। इससे पहले सोनिया गांधी का जन्मदिन था, मैंने वो वीडियो बनाया सोनिया गांधी के ऊपर। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि सोनिया गांधी के पास जब 2004 में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो राहुल गांधी ने वो कौन सी बात बोली जिसके बाद सोनिया गांधी ने वो कुर्सी ठुकरा दी। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सोनिया गांधी का जन्मदिन था और अखिलेश यादव को निमंत्रण था कि आप सोनिया गांधी से लोकसभा के संसद के अंदर मुलाकात करेंगे। उनके केबिन में केक कटने वाला था। अखिलेश यादव बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, राहुल गांधी उनके पास आते हैं और कहते हैं हेलो ब्रदर, चलिए मैडम इंतजार कर रही हैं।
और अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ, अपने तमाम सांसदों के साथ उनके साथ जाते हैं। बाकायदा उनके केबिन में अखिलेश यादव को खड़गे के बगल में बैठाया जाता है, केक कटता है, सोनिया गांधी केक काटती हैं और राहुल गांधी खुद अपने हाथों से अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को केक खिलाते हैं। जब अखिलेश यादव वहां से जन्मदिन सोनिया गांधी का मना के बाहर निकल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सर, केक का स्वाद कैसा था? बहुत अच्छा। केक हमेशा अच्छा रहता है। इससे गठबंधन की मिठास बढ़ेगी सर? नहीं, गठबंधन तो है ही, उसमें मिठास तो क्या है, गठबंधन तो रहेगा। जी जी जी। तो आपने सुना, अखिलेश यादव साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि गठबंधन बना हुआ है और गठबंधन बना रहेगा। तो एक तरीके से जो तस्वीरें आई, जो बातें कही जा रही हैं कि गठबंधन को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है, अखिलेश यादव रेडी हैं, जो भी रिजल्ट है, जो भी परिणाम आए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव में जाएगी, एक साथ जाएगी। अब क्या परिणाम होगा, ये तो उस वक्त का क्या मंजर होगा, क्या मुद्दे आएंगे, ये सब 2027 में पता चलेगा। लेकिन एक बात अखिलेश यादव की तरफ से साफ हो गई है कि वो गठबंधन नहीं तोड़ने वाले हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ इलेक्शन में जाएगी। लेकिन दोस्तों, कई चीजें ये कही जा रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या अभी से सब कुछ तय हो जाएगा या फिर रसाकसी चुनाव के तक चलेगी। चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तब तक चलती ही रहेगी और सीएम फेस को लेकर भी वही चलेगी। हालांकि यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, तो इस नाते अखिलेश यादव की दावेदारी बनती है मुख्यमंत्री के लिए। हालांकि ये चुनाव के वक्त में डिक्लेयर किया जाएगा कि अखिलेश यादव सीएम फेस होंगे या बिना चेहरे पे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इलेक्शन में जाएगी, ये तो तब पता चलेगा। हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सीएम चेहरा बिहार में भी तय था तेजस्वी यादव, यूपी में भी तय है, अखिलेश यादव ही होंगे। लेकिन जो सीटों की बात है, कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, जो मैंने अभी बताया कि एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव गए हुए थे, वहां पर एंकर ने यह सवाल पूछा कि सीटों को लेकर आप लोगों का क्या फॉर्मूला रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम जीत सकें ऐसी सीट शेयरिंग करेंगे। विनिंग फैक्टर होगा, विनिंग फैक्टर। यह नहीं देखा जाएगा कि सपा ज्यादा लड़ेगी कि कांग्रेस कितनी लड़ेगी, यह देखा जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीत सकता है। एक मीटिंग का और जिक्र करना चाहूंगा। राहुल गांधी से मिलवाने के लिए अजय राय बनारस के कुछ लोगों को लेकर राहुल गांधी के पास मिलने गए थे। उससे पहले यूपी की एक मीटिंग राहुल गांधी के साथ, यूपी के टीम के साथ हो रही थी। उस मीटिंग के बाद जब अजय राय बाहर आते हैं तो वे कहते हैं कि हम कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, हालांकि हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और दोस्तों, एक बड़ी बात यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें देती है तो कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि उस तरीके का अपना परिणाम ना ला पाए, जिससे अगर सरकार बनने वाली भी रहेगी तो ना बने। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये भी एक चेहरा साफ होगा कि कांग्रेस कितने पानी में है, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देनी चाहिए, कितने उनके पास उम्मीदवार हैं, कितना उनका संगठन है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, कांग्रेस पार्टी उस मुकाबले बहुत मजबूत नहीं है। और सामने भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में इलेक्शन हारने के बाद बहुत माइनर तरीके से वो अपनी चीजों को सुधार रही है, किस तरीके से ये विधानसभा चुनाव जीता जाए। क्योंकि अगर यूपी हारते हैं तो 2029 का जो खेल है वो गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए यूपी हाथ से नहीं जाने देना है। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक एक एक अपने तार दुरुस्त कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में युवाओं के बीच में भी बहुत आक्रोश था, खासतौर पर अग्निवीर का मुद्दा देख लीजिए या बेरोजगारी का मुद्दा देख लीजिए। लेकिन 2024 से लेकर 2025 अंत में आज हम बैठे हुए हैं, लास्ट दिसंबर का महीना चल रहा है। इस बीच युवाओं को नौकरियां मिली हैं। हर गांव में पुलिस भर्ती में 60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल चुकी है, जिससे हर गांव में 2-4 लड़कों को सरकारी नौकरी मिली है। होमगार्ड की भर्ती निकली हुई है। बताया जा रहा है कि इलेक्शन से ठीक पहले प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के टीचरों की भी वैकेंसी निकाली जाएगी, जिससे एक और माहौल बन सके। और तो और लोग नहीं चाहते थे, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट इसलिए भी दे दिया कि वो अपने सांसद को हराना चाहता था। उनसे एंटी इनकम्बेंसी उस सांसद के खिलाफ थी, इसलिए 20, 22, 25 सीटें तो उस तरीके से भी हार गए, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। तो देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि 2024 में क्या समाजवादी पार्टी अपने बूते इलेक्शन जीती थी या फिर तुक्के से इलेक्शन जीत गई थी।
इसका सारा जो लबुलुबाब है, इसका जो सारा परिणाम है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा था उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर 2027 का इलेक्शन लड़ेगी? तो जी हां, अखिलेश यादव जो कि एक तरीके से यूपी के नंबर 1 विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस पूरे मसले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।